हेलो एवरीवन। अभी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्शन के बारे में कि डिस्पर्शन क्या होता है, क्यों होता है ये देखेंगे। और एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है जो हमने हमेशा देखा है कि रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो बनने के पीछे भी कहानी यही है कि डिस्पर्शन होता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रेनबो बनता है। तो इसलिए पहले देखते हैं कि डिस्पर्शन क्यों होता है। तो हमें पता है कि वाइट लाइट होती है, सन से जो लाइट आती है उसे हम वाइट लाइट बोलते हैं, है ना। और इस वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारे अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो ये जब कलर अलग अलग हो जाते हैं, वाइट लाइट आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वाइट लाइट जाती है, तो ये सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को डिस्पर्शन बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात ये है। तो ऐसा होता क्यों? तो एक टर्म हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम के लिए, ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। वॉयलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं म्यू वी बोलूं, म्यू वी सब्सक्रिप्ट में वी है, तो रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू आर बोलेंगे। और सेम ही मीडियम में इन दोनों कलर के लिए उसी सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। वॉयलेट कलर के लिए अलग, इंडिगो के लिए अलग, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सबके लिए अलग अलग होगा। और ये इस तरीके से होता है कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा होता है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का होता है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का होता है। और यही चीज रोल प्ले करती है कि इस लाइट सेपरेट हो जाती है। ये कैसे रोल प्ले करती है, चलो उसी चीज को भी थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों ने देखा है, पता है सभी लोगों को कि ये मानो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। और ये कोई मीडियम है मान लो, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ले लेते हैं, म्यू एयर, और ये म्यू ले लिया। अब यहां से लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये सीधा जाना चाहती थी, लेकिन इस मीडियम म्यू ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। तो लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो ये एंगल आर हो गया। इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोलते हैं। तो हुआ क्या, ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो बेंड हो गई और वो इधर की तरफ आ गई, तो वो अपने पाथ से क्या हुई? डिविएट हुई, वो भटक गई। वो जिधर जाना चाहती थी उधर नहीं जा पाई, भटक गई। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, बस समझने के लिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है। तो ये कितना भटकी कि भाई ये एंगल कितना होता? आई होता। अभी ये एंगल कितना है? आर है। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया? डेल्टा कितना हो गया? आई माइनस आर हो गया। डेल्टा कितना हो गया? आई माइनस आर हो गया। सिंपल सी बात है, हमें इतनी चीज डेविएशन समझ में आई। सारी चीजें कनेक्ट करेंगे हम धीरे 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 धीरे। कैसे? स्नेल्स लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ पढ़ा है। क्या होता है? म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर होता है। यहां पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। एयर के लिए क्या हो गया? 1 हो गया। साइन आई क्या हो गया? साइन आई हो गया। म्यू साइन आर हो गया। तो यहां से अगर देखोगे म्यू नीचे चला जाएगा तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन आई अपॉन म्यू। ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, म्यू की वैल्यू बढ़ा दोगे, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल छोटा हो जाएगा। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। साइन आर छोटा हो जाएगा। साइन आर छोटा हो गया मतलब क्या हो गया? आर भी छोटा हो गया। वैसे ही उसका अपोजिट, अगर म्यू छोटा है तो साइन आर क्या हो जाएगा? सॉरी, म्यू छोटा है तो साइन आर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज देखो, और इसे डेल्टा के साथ में आप कनेक्ट करेंगे
कि कौन कितना डिविएट होता है। तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता है रेड कलर से। अगर वॉयलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि म्यू बड़ा है तो आर छोटा है, म्यू छोटा है तो आर बड़ा है, तो इसका आर क्या होगा, छोटा होगा, और इसका आर क्या बड़ा होगा, बड़ा होगा। एंगल है ये आर। रेड आर फॉर वॉयलेट कलर और आर फॉर रेड कलर क्या होगा, ऐसा रिलेशन हो जाएगा, अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा को देखो, अब यहाँ पे डेल्टा को देखो, अगर आर बड़ा होगा तो डेल्टा क्या होगा, छोटा, क्योंकि आर क्या हो रहा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डेल्टा छोटा होगा। आर बड़ा होगा डेल्टा छोटा होगा, आर छोटा होगा डेल्टा बड़ा होगा, तो आर छोटा है डेल्टा बड़ा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो वॉयलेट कलर के लिए डिविएशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और रेड कलर के लिए डिविएशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है सेम मीडियम में। यही चीज इंश्योर करती है कि सारे कलर्स अलग अलग हो जाए। कैसे इंश्योर करती है, आओ देखते हैं, इस चीज को भी देखते हैं, आओ कैसे इंश्योर करती है ये चीज। जरा इधर आओ। सिंपल सी चीज है कि यहां पे लाइट आई, ये सीधा जाना चाहती थी, लेकिन ये डिविएट होगी, नॉर्मल की तरफ डिविएट होगी। कौन सा कलर ज्यादा डिविएट होगा, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट हो जाएगा, और रेड कलर क्या होगा, कम डिविएट होगा, तो रेड कलर कम डिविएट होगा, और बीच में बाकी सारे कलर हो जाएंगे। तो ये हो गया विबग्योर। तो इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से सारे कलर क्या हो गए, व्हाइट लाइट जो एयर में आ रही थी इस मीडियम में जाके वो अलग अलग हो जाती हैं। सारे कलर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, हमें सारे कलर अलग अलग दिखने लग जाते हैं, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्शन। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्शन। लेकिन होता क्या, रियल लाइफ में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये सेपरेशन हुआ, सारे कलर अलग अलग हुए, इनमें सेपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए केवल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो हमें इतना अलग अलग नहीं दिखता। लेकिन प्रिज्म आपने सुना होगा, प्रिज्म में जाते हैं तो हम एकदम क्लियरली उस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं प्रिज्म में। क्यों हो जाते हैं, चलो वो भी आके देख लेते हैं। प्रिज्म में सारे कलर क्यों अलग अलग हो जाते हैं? बस यही ध्यान रखें कि कम डिविएट कौन होगा, रेड कलर, सबसे ज्यादा डिविएट कौन होगा, वॉयलेट कलर डिविएट होगा। तो ये एक प्रिज्म होता है ऐसे ट्रायंगुलर टाइप, यहां से लाइट रे आई ऐसे, तो यहां पे क्या होगा, ये सीधा जाना चाहती थी लेकिन सीधा जाएगी क्या, नहीं, डिविएट हो जाएगी। कम डिविएट कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। ज्यादा डिविएट कौन सा होगा, वॉयलेट कलर होगा। ये नीचे वाला वॉयलेट कलर, ऊपर वाला रेड कलर। फिर से वो बाहर आएगी, फिर से डिविएशन होगा, इस बार डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। रेड कलर फिर से ज्यादा डिविएट होगा, कम डिविएट होगा, सॉरी रेड कलर कम डिविएट होता है, कम डिविएट होगा। वॉयलेट कलर क्या होता है, ज्यादा डिविएट होगा। तो एक बार डिविएशन यहाँ पे हुए दोनों के, एक बार यहाँ पे डिविएशन हुए, ये रेड कलर हो गया, ये वॉयलेट कलर हो गया, बीच में सारे कलर आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन रख लें तो सारे अलग अलग कलर हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है कि सारे कलर अलग अलग क्यों हो जाते हैं, और इसी फिनोमिना की वजह से टाइम पे हम रेनबो भी देख पाते हैं नेचर में। ठीक है, रेनबो कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आ जाओ, है ना। क्लियर सारी चीजें यहाँ पे। चलो रेनबो की बात करते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। आओ रेनबो बना के देखते हैं। रेनबो कैसे बनेगा, जब बारिश हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में रहने लगती हैं। मान लो हम यहां पे खड़े हैं और सन इधर हमारे पीछे है, यहां से लाइट आ रही है ऐसे, तो यहां पे वाटर ड्रॉपलेट में लाइट आई, यहां पे एक बड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट बना रहा हूं, पर सच में इतनी बड़ी तो होती नहीं, हम जानते हैं, बट हम थोड़ा देख पाए उसे। तो वाटर ड्रॉपलेट में आई, ये वाटर ड्रॉपलेट का सेंटर है, तो यहां सेंटर से ये नॉर्मल हो गया, तो
तो अब क्या होगी, जब एयर से इस वाटर ड्रॉपलेट में जाएगी तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे, अलग अलग कलर के लिए। सारे कलर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कैसे ब्रेक होंगे, एक ऐसे इधर रेड कलर आ जाएगा कम डिविएशन वाला, ज़्यादा डिविएशन वाला वॉयलेट कलर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट। अब क्या होगा, ये अब यहाँ पे क्या फिनोमिना होगा, यहाँ पे ये होगा कुछ लाइट तो बाहर चली जाएगी इधर की तरफ और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट होके आता है। तो यहाँ पे भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके आएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ये रेड कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ये वॉयलेट कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ये वॉयलेट कलर रिफ्लेक्ट हो गया, रेड कलर रिफ्लेक्ट हो गया। अब फिर से यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर से यहां पे रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से, ये वॉयलेट कलर और ये रेड कलर। अब यहां पे ये दोनों रे ऐसे दूर जा रही हैं एक दूसरे से, और बहुत ज्यादा दूर देखोगे तो अपनी आई तो छोटी से, तो ये क्या सारी रे हमारी आई में आएंगी क्या, ये सारी रेज हमारी आई में नहीं आएंगी। एक ड्रॉपलेट में से एक कलर वाली लाइट रे ही हमारी आई में आएगी। तो ये इस ड्रॉपलेट से वॉयलेट कलर वाली लाइट रे हमारी आईज में आएगी। रेड वाली अगर आई आनी है तो ये ड्रॉपलेट कहाँ होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो जो ऊपर वाली ड्रॉपलेट होती है वहां से रेड कलर हमारी आई में आता है। इस तरीके से क्या क्या होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग ड्रॉपलेट में से अलग अलग कलर हमारी आई में आता है। तो सबसे नीचे वाली ड्रॉपलेट से वॉयलेट कलर आता है और सबसे ऊपर वाली कलर में रेड कलर आता है। तो रेनबो जब हम देखते हैं तो सबसे नीचे वॉयलेट कलर दिखता है और सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है। अब आप एक चीज और फील कर रहे होंगे कि ये जो लाइट रे आ रही है इसके सामने हम एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे, तभी तो हम उसे देख पाएंगे। अगर पर्टिकुलर एंगल पे नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे रेनबो को, सिंपल सी बात है। तो जो भी हमें कलर दिखते हैं विबग्योर एटमॉस्फेयर में, जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ में 40 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक के बीच भी एंगल में अगर ड्रॉपलेट्स में से रिफ्लेक्शन होकर लाइट आ रही है तो हम वो कलर देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। तो इसलिए जब हम रेनबो देखते हैं तो वो हमें अपने लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से 40 से 42 डिग्री की हाइट पे देखने को मिलता है। तो अगर हमारा एंगल 40 टू 40 डिग्री बन रहा है तो हम रेनबो देख पाएंगे। और वो रेनबो देखते टाइम ऐसे 40 टू 40 डिग्री ऐसे देख रहे हो, 40 डिग्री मान लो समझने के लिए, तो 40 डिग्री कैसे बनेगा समझो। अगर आप ऐसे खड़े हो और 40 डिग्री देखना चाहो तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है। अगर आप आई के लेवल से 40 टू 40 डिग्री सारी तरफ बनाओ तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ड्यू टू दिस एंगल थिंग, वो जो रेनबो होता है एक सर्कुलर पार्ट में होता है, पूरा एक सर्कल होता है। लेकिन हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमें आधा ही रेनबो दिखता है, क्योंकि हम नीचे वाली चीज देख नहीं पाते, नीचे होंगी भी नहीं वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन वहीं कहीं अगर हम हाइट पे जाके रेनबो को देखें तो आप देखोगे, कभी यूट्यूब वीडियो वगैरह में देखो कभी, तो पूरा रेनबो भी सर्कुलर आर्क में हमें दिखता है। तो हमें रेनबो सर्कुलर क्यों होता है, कलर अलग अलग ड्रॉपलेट से दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। इस रेनबो को बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। एक सेकेंडरी रेनबो भी होता है, उसमें कलर इन्वर्टेड दिखते हैं, वो अलग एंगल पर दिखता है, इससे भी ऊपर दिखता है, जो आपने फिनोमिना सुना होगा कि दो रेनबो एक साथ दिखते हैं, वो भी होता है, वो फिर कभी देखेंगे। अभी यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।